Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math topic for you are real number, rational number and irrational number. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स में क्या होते हैं। रियल नंबर्स, जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों की। दैट मीन्स रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। दैट मीन्स जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सभी रियल होते हैं एंड जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो भी सब रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हमको जानना जरूरी है कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे अब व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो देखो ये कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो डेफिनेशन ये कहती है कि इफ वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, P upon Q, that means like this, but Q is not equal to 0, okay, and P and Q both are integers। तो एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर किसी नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रेशनल नंबर होगा, बट कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/2, ये रेशनल नंबर है। 2/3 ये भी रेशनल नंबर है। -1/2 रेशनल नंबर है। 0/1 रेशनल नंबर है। लेकिन Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ये लिखें 2/0 तो ये गलत हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि क्या कहा है डेफिनेशन में, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो। अगर ये 0 हमने लिख दिया Q की जगह तो ये गलत हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। गलत होने का मीनिंग मैं यहां पर कह रहा हूं कि रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, या इसके अलावा मैं कहूं 0/0 तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। तो बात क्लियर है। इसके अलावा हाँ, माइनस या प्लस कैसा भी नंबर हम लिख सकते हैं। -1/2, -1/-2, -3/5 एटसेट्रा। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम अगर कोई नंबर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, जैसे 1/2/3 तो ये भी रेशनल नंबर होगा। देखो अभी तो लग रहा है कि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, ये 1 भी लिखा हुआ है साथ में, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 1 जा 3 × 5/3, तो ये भी एक 5/3 रेशनल नंबर हो गया। तो 1/2/3 भी तो एक ही है, इसी के इक्वल है। तो 1/2/3 भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं जो एग्जांपल्स मैंने इस डायग्राम में दिखाए हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स होल नंबर, इसके अलावा नेचुरल नंबर्स देखो क्या होंगे, P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 1 = 1/1। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को हम 3/1, सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा होल नंबर्स, देखो होल नंबर्स में 0 और इंक्रीज हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। डेफिनेशन में देखो सटीक बैठता है ये भी, कि P की जगह तो हम 0 लिख सकते हैं, Q की जगह 0 नहीं लिख सकते, तो 0/1 1 तो लिख सकते हैं, तो ये भी ठीक है। होल नंबर्स भी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -4 -3 -2 1 2 3 4, तो जितने भी होते हैं ये सब कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि -4 को -4/1 लिख सकते हैं, -3 को -3/1, -2 को -2/1, तो हो गई P/Q की फॉर्म। इसके अलावा देखो मैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो अब बात करते हैं 2/3। तो 2/3 तो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में है, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन, दैट मीन्स जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा अगर फ्रैक्शन में माइनस साइन लगा दें तो भी वो क्या होगा, P/Q की फॉर्म हो गई, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में ठीक बैठता है, तो वो भी रेशनल नंबर होगा। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको देखकर कंफ्यूजन हो सकती है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। जैसे 1.2 रेशनल है कि नहीं है, बिल्कुल रेशनल है। क्यों, क्योंकि 1.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 12/10। तो 12/10 तो P/Q की फॉर्म हो गई, तो डेट मीन्स 1/2 भी रेशनल नंबर होगा, ये भी ठीक होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे 0.1 1 और बार, ये जो नंबर दिया हुआ है ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। देखो अगर किसी भी नंबर के ऊपर पॉइंट के बाद हम बार लगा सकते हैं। देखो जैसे इसमें लगा हुआ है बार, बार का मीनिंग क्या होता है, बार का मीनिंग होता है कि कोई नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉइंट के बाद, बट बार जब लग जाता है
तो उसका मतलब ये होता है कि नंबर इन्फिनिटी तक तो जा रहा है बट ये नंबर इसमें रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है बट रिपीट हो रहा है तो वो नंबर कैसा होता है, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहीं पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये नंबर रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा नंबर अगर कोई अंडर रूट में लिखा हुआ है और वो रूट से बाहर आ सकता है, जैसे रूट में 4 है और रूट से बाहर हम लाएंगे तो आ सकता है ये 2, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो रूट से बाहर आ सकती है, तो ये रूट 4 जो है ये भी रेशनल नंबर होगा। तो अब आप कहोगे कि भाई सारे नंबर्स मैंने रेशनल नंबर बता दिए, तो फिर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो रेशनल नंबर नहीं हैं? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, 0/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये तो अभी नॉट डिफाइंड है। बट अभी हमारे लिए एक टॉपिक और रह गया जानने को कि व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। तो जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं इर्रेशनल नंबर्स के। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद, जैसे 2 सपोज 2.32197230115 इस टाइप से कोई नंबर जा रहा है, हमको यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद क्या आएगा। दैट मीन्स कुछ उसमें रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे पॉइंट के बाद पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 9। हाँ, दैट मीन्स हम उसमें बार नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और इस नंबर को कभी भी P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ये नंबर कभी भी P/Q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये हो गई कि अगर किसी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स वो सभी रियल नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 2.236335362753784 डॉट 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 इन्फिनिटी तक नंबर जा रहा है और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसके नीचे एक नंबर और भी है जो कंफ्यूज कर देता है। ये वाला नंबर आपको लगेगा कि ये नंबर तो हमको पता है कि क्या आएगा, हमको ये तो पता है कि इसमें आगे क्या आएगा। जैसे 0.30 देन 300 देन 300 देन 3 4 जीरोस आएंगी, बट फिर भी हम किसी भी नंबर पे बार नहीं लगा सकते। जैसे अगर हम बार लगाएं किसी नंबर पे थर्ड पॉइंट के बाद, सपोज 30 पे हमने बार लगा दिए तो 30 इस टाइप से आना चाहिए था, लेकिन हम बार नहीं लगा सकते, तो ये नंबर भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पर भी। ओके, तो बात क्लियर है कि ये दोनों नंबर इर्रेशनल नंबर्स हैं। इस वाले नंबर में तो हमको पता ही नहीं लग पा रहा कि आगे क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, और सेकंड नंबर में हमको ये तो पता है कि क्या आएगा बट वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद इन्फिनिटी तक जाता है और हमको ये नहीं पता लग पाता कि उसमें आगे क्या आएगा, या हमको पता भी लग जाए कि आगे क्या आएगा बट वो रिपीट नहीं होता है, तो दोनों ही केस में वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। एक सिंपल सी बात कि इन्फिनिटी जाने वाला नंबर पॉइंट के बाद अगर रिपीट नहीं होता है तो वो इर्रेशनल नंबर है। अब ये दो एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गए डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, बट अब कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू, कोई प्राइम फैक्टर अकेला रह जाता है, अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम फैक्टर अकेला रह जाता है, जैसे √4 की मैं बात करूं तो √4 तो पूरा पूरा बाहर आ जाता है, 2 आ जाता है उसका आंसर, बट √8 जैसे इसमें दिया हुआ है √8, देखो यहाँ पर √8 दिया हुआ है ये। ठीक है, तो √8 इसमें से क्या होगा, 2 × 2 यही तो होगा, तो एक पेयर तो 2 का बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा, प्राइम फैक्टर रह जाएगा। सो अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो गया, यानी √8 एक इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं √11 की, तो -√11 है ये, तो रूट के अंदर कैसी वैल्यू रह गई, एक प्राइम नंबर रह गया अंडर रूट में, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 1.6, अब देखो अगर 16 होता तो एक अंडर रूट के अंदर अगर 16 होता तो एक रेशनल नंबर होता, बट अंडर रूट के अंदर 1.6 आ गया है, तो आप इसके फैक्टर करके देखोगे। देखो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, जैसे पहले मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ये है
अंडर रूट 1.6, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 16/10 लिख सकते हैं। तो 16 तो बाहर आ जाएगा, 16 तो बाहर 4 आ जाएगा, 4 अपॉन रूट 10 रह गया। अब रूट के अंदर क्या वैल्यू रह गई, 2 × 5। 2 और 5 कैसे नंबर्स होते हैं, देखो ये प्राइम फैक्टर्स रह गए, इसके अंदर कोई भी परफेक्ट फैक्टर नहीं आया। ओके, बात समझ में आ रही है ना जो मैं कह रहा हूं। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ये जो अंडर रूट 1.6 है इरेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा अंडर रूट 2/5 ये कैसा नंबर हो गया, ये भी एक इरेशनल नंबर हो। अब बात करते हैं हम पाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाई। क्या पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल? तो पाई जो नंबर है इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद कुछ इस टाइप से ही आती है कि वो इन्फिनिटी तक जाती है और उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीटेशन वाला प्रोसेस नहीं है उसमें कि हाँ कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं बात करूं 22/7, हम ज़्यादातर यही तो यूज़ करते हैं 22/7 या 3.14 यूज़ करते हैं पाई की जगह। तो अगर हम 3.14 यूज़ करते हैं तो देखो ये भी एक कैसा नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने स्टॉप कर दिया 3.14 को, हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया, पॉइंट के बाद अभी रिपीट नहीं कर रहा, तो ये एक रेशनल नंबर है। 22/7 ये P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी है, ये भी एक रेशनल नंबर है। बट ये दोनों वैल्यू पाई के नियरेस्ट इक्वल होती है, मतलब लगभग हम इनको यूज तो करते हैं क्योंकि ये लगभग पाई के बराबर होती हैं, बट एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं होती हैं। तो जितने भी हम मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन सब में हम इन वैल्यूज को यूज करते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई रेशनल है या इरेशनल, तो हमारा आंसर होगा कि पाई इरेशनल नंबर है। बट अगर क्वेश्चन ये आए कि 22/7 रेशनल है या इरेशनल, तो 22/7 रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, पाई इरेशनल है, 3.14 रेशनल है। तो ये बात क्लियर है? ओके, सो नाउ आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं। एंड P एंड Q इंटीजर्स हैं बाकी सब, और जो इस टाइप से नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी डेफिनेशन में अगर दूं, दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो पॉइंट के बाद या तो स्टॉप हो जाएं या रिपीट होते हैं, जैसे जिनके ऊपर बार लगाया जा सकता है, वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। बट अगर कोई नंबर ऐसा है जो पॉइंट के बाद इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट मीन्स वो रुकता नहीं है बट रिपीट भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई हैं, दोनों की, रेशनल की भी 2 डेफिनेशंस हो गई हैं, इरेशनल्स की भी 2 डेफिनेशन हो गई हैं विद एग्जांपल्स। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।